श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का प्रार्थनाष्टक। आज हम श्लोक नंबर 145, 146 और 147 इनका अर्थ जानेंगे। अब पहले श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 145। कथन अत्यधिक निराव्यर्थ है, आधार एक गुरु समर्थ है। माँ की गोदी में जब सुत हो, भयभीत कहो कैसे तब हो। दासकनु कहते हैं, मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बेकार में मैं डर रहा हूँ, मैं परेशान भी हो रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आधार मेरे साईं हैं, मेरे गुरु समर्थ हैं। मैं तो साईं माँ की गोद में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। माँ का सुरक्षा कवच मुझे चारों तरफ से घेरे रखा है। मुझे डर किस बात का? इस प्रकार दासकनु पूछते हैं। साईं माँ की करुणामय दृष्टि हमेशा मुझ पर बनी रही है। क्या कोई बच्चा माँ की गोद में असुरक्षित महसूस करेगा? नहीं, मैं भी निर्भय हूँ साईं। तुम्हारा वात्सल्य इसका परिचय है, और तुम्हारा सामर्थ्य भी मैं जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी रक्षा हमेशा करोगे, हर हालात में करोगे। श्लोक नंबर 146। जो यह स्तोत्र पढ़े प्रतिवासर, प्रेम अर्पित हो गाये सादर। मन वांछित फल नाथ अवश्य दे, शाश्वत शांति सत्य गुरुवर दे। श्लोक नंबर 145 तक दासकनु साईं की महिमा, साईं की शक्ति, साईं की प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी करुणा, दया, कृपा, उनकी लीलाओं आदि के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह भी कहते हैं कि साईं किस प्रकार एक गुरु बनके माँ, भगवान, दोस्त आदि इन अवतारों में रहते हुए अपने भक्त को किस प्रकार ज्ञान देते हैं। श्लोक 146, इसमें दासकनु द्वारा हमें स्तवन मंजरी पढ़ने से इसकी क्या फलश्रुति है, इस विषय में हमें क्या अच्छाई मिल सकती है, इसके बारे में अभी श्लोक नंबर 146 से हमें बताएंगे दासकनु। फलश्रुति का अर्थ है स्तवन मंजरी का नित्य पठन करने के कारण भक्त अपने जिंदगी में क्या क्या अच्छाइयाँ महसूस करते हैं, और यही नहीं, स्तवन मंजरी पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है, यह भी हमें समझा देते हैं दासकनु। तो जो स्तवन मंजरी का प्रतिदिन भक्ति, श्रद्धा, प्रेम भाव, विनम्रता से पाठ करेंगे और किस भी प्रकार के लाभ की आशा नहीं करेंगे, तो साईं उनकी हर मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। मन वांछित फल साईं उन्हें अवश्य देंगे। मैं दासकनु साईं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी भक्तों की मनोकामना तुम अवश्य पूरा करो। यही नहीं, तुम उन भक्तों को शाश्वत शांति भी प्रदान करो गुरुदेव। श्लोक नंबर 147। सिद्ध वरदान स्तोत्र दिलावें, दिव्य कवच सम सतत बचावें। सुफल वर्ष में पाठक पावें, जगत रयताप नहीं रह जावें। साईं देवा एक सिद्ध पुरुष हैं। हम जो मांगते हैं उसे उस वर को वो प्रदान करते हैं। इस स्तवन मंजरी का नित्य पाठ करने से पहले उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और जो भी हम मन में हमने संकल्प लिया हो, जो भी मनोकामना हमारी होती है, उस वरदान को वो देते हैं। उसकी प्राप्ति हमें होती है इस स्तोत्र के नित्य पठन से। दासकनु साईं से कहते हैं कि साईं तुम्हारी आज्ञा और इच्छा के अनुसार ही मैं दासकनु ये सब लिख रहा हूँ। इस स्तोत्र का पठन इतना शक्तिशाली है, मानो हमारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनके हमारी रक्षा कर रहा हो और हमें सदा बचाए रखता हो। इस स्तोत्र का लगातार पठन 1 साल तक करने से साईं उस भक्त की मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। मानव जो है त्रयतापों यानी कि 3 प्रकार के दुखों से हमेशा पीड़ित रहता है, घेरे रहता है। ये 3 त्रयताप क्या हैं? पहला है आदि दैविक ताप।
इसमें क्या क्या आते हैं, इस आदिदैविक ताप के नीचे क्या क्या किस किस प्रकार की पीड़ाएं हमको सहन करनी पड़ती हैं। ये हैं कर्म के, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल, उन कर्मों के कारण आने वाली कठिनाइयाँ, प्रकृति के कारण, प्रकृति की शक्ति, उसका प्रकोप के कारण होने वाले जो मुश्किलें हमें उनका सामना भी करना पड़ता है। और फिर ऋतुओं के बदलने के कारण, जैसे अभी 4 प्रकार के ऋतु हैं, उनके बदलने से बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, उसके कारण जो हानि पहुंचती है, जो भी दुख हमें झेलना पड़ता है, ये सब भी इसके अंदर आते हैं आदिदैविक के। बीमारियाँ, किसी भी प्रकार की दुर्बलता हो या बीमारी हो, वो भी इसके अधीन आती है। बाढ़, भूकंप, आग, इसके कारण जो भी चीज़ें हमारे यहाँ नाश होती हैं, जिस खतरे को हम फेस करते हैं, ये सब आदिदैविक तापों में आता है। बुढ़ापा जो है, प्यास जो है, भूख, ये सब इस आदिदैविक ताप के नीचे शामिल हैं। दूसरे प्रकार का जो ताप है वो है आदि भौतिक ताप जो है, उसके नीचे ये सब आते हैं। जैसे भूत गणों, मतलब मानव, पशु, पक्षी, सांप, इन सब के कारण अगर हमें कुछ डर पैदा हो, इनके कारण कोई मुसीबतें हमें झेलना पड़े, तो ये आदि भौतिक के नीचे आते हैं। इसके अलावा अगर हमारे कुछ दुश्मन पैदा हुए हों, तो उन दुश्मनों को सामना करना, ये सब भी आदि भौतिक ताप के अंतर आता है। तीसरा प्रकार का जो ताप मानव भोगता है वो है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप जो है वो है शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं के कारण कुचल जाना, उसके नीचे कुचल जाना, या कुष्ठ रोग से तड़पना, या अंधापन, लंगड़ापन, लूलापन, या वंशगत में आने वाली बीमारियां, जिसको हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये सब आध्यात्मिक ताप के अंतर आती हैं। तो इस प्रकार मानव, उसकी ज़िंदगी जब से शुरू होती है, किसी एक ताप के कारण वो हमेशा तड़पता रहता है और वो दुख झेलता रहता है। दासकनो बताते हैं कि मनुष्य जिन त्रय तापों के कारण तपता है, मुसीबतें झेलता है, उससे भी हमें साईं छुटकारा दिला सकते हैं, अगर हम स्तवन मंजरी का नित्य पाठ कर सकें। तो इसकी महानता इतनी श्रेष्ठ है स्तवन मंजरी की। इन तीनों तापों से अगर हम मुक्ति पा सकते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। ओम साई राम, जय साई राम।